मेरी कोई भी पेड सर्विस नहीं है। कृपया मेरे नाम से होने वाले फ्रॉड से बचें। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब और स्वागत है आप सभी का आज की इस जोन ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में। और देखो, ये मेरी अब तक की सबसे मोस्ट अवेटेड वीडियो है, क्योंकि मुझे इतने लोगों ने कमेंट करके बोला कि भाई इसके ऊपर प्लीज वीडियो बनाओ, हमको सीखनी है। और लिटरली ये स्ट्रेटेजी इतनी अच्छी है ना, ये दिन में 1 से 2 बार बन रही है, लेकिन हमको कब ट्रेड करना है और कब ट्रेड नहीं करना है, ये सारी चीजें सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि ये वीडियो हो सकती है थोड़ी लंबी हो। ठीक है, तो अगर आपको सीखना है तो आपको तो भाई देखना पड़ेगा पूरा। ठीक है, और ये वीडियो 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आपको किसी दूसरे चैनल पे नहीं मिलेगी। मैं मेरे अपलोड करने के बाद हो सकता है मिल जाए। ठीक है, तो डेट को देख लेना मैं कब अपलोड कर रहा हूँ, और फिर उनके डेट को देखना कि वो कब अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, और ये इसलिए नहीं मिलेगी बोल रहा हूँ क्योंकि ये मेरी खुद से डेवलप की हुई चीज है। ये खुद मैंने देखा, इस चीज को इतने दिन से नोटिस किया है, इसके ऊपर इतने सारे बैक टेस्टिंग करके ट्रेड लिए, तब जाके मैं इस चीज को आपको बता रहा हूँ। और इतने शॉर्ट बनाए मैंने इसके ऊपर, इतने शॉर्ट बनाए, क्योंकि रोज बन ही रहा है यार, रोज बन ही रहा है, तो मैं बना रहा हूँ इसके ऊपर शॉर्ट। आज भी 2-2 बने, आज एक्सपायरी वाले दिन भी 2-2 ये जोन बने। ठीक है, उसमें से एक हमारा सेटिस्फाई नहीं हुआ कंडीशन, तो हमने उसमें ट्रेड नहीं लिया, लेकिन दूसरा हुआ तो हमने उसमें ट्रेड लिया। तो चलो इसके ना बेसिक्स को समझते हैं। देखो, इसमें क्या है, 2-4 चीजें समझने के लिए। सबसे पहला ना रेंज है कि कितने कितने पॉइंट का रेंज हो गया। ठीक है, और कब हम लोग को ट्रेड करना है, मतलब एंट्री कब लेना है, एंट्री। ठीक है, और उसके बाद हम लोग को यहाँ पर क्या देखना है कि टारगेट कितना लेना है, और चौथा चीज हो गया एसएल कहाँ लगेगा। ये बस 4 बेसिक चीज हैं। और देखो, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा, इजी तरीके से समझाऊंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो रेंज से स्टार्ट करते हैं, फिर एंट्री पे आएंगे। 3 तरीके के एंट्री है, 2 तरीके के इसमें एसएल लगते हैं, और टारगेट हम लोग इसको अपने हिसाब से हम लोग एडजस्ट करते हैं टारगेट को। ठीक है, अब चलो रेंज से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले समझो कि जोन क्या होता है। ठीक है, ये जोन में जो इतना दिन से गला फाड़ फाड़ के जोन जोन बोल रहा हूँ, जोन होता क्या है, इस चीज को समझो। जोन क्या होता है, मान लो मार्केट एक मूव दिया ना, 150-200 पॉइंट का भी मूव दिया ना, उसके बाद क्या करता है, एक जगह पे कंसोलिडेट करता है। तो ये जो कंसोलिडेट कर रहा है ना, तो ये एक डब्बे के अंदर कंसोलिडेट करता है, ना ऊपर तोड़ पाता है इस लाइन को, ना नीचे तोड़ पाता है। तो इसी लाइन को हम लोग पकड़ते हैं, इस डब्बे को पकड़ते हैं, और इस डब्बे के ब्रेकआउट पे, अब देखो ब्रेकआउट ऊपर या नीचे कुछ भी हो, मैं ब्रेकआउट ही बोलता हूँ, तो ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट पे लड़ाई मत करना मेरे से। ठीक है, आप समझ जाना उस हिसाब से। मार्केट इस डब्बे को नीचे या ऊपर कहीं पर भी ब्रेकआउट करता है तो हम लोग उसको ट्रेड करते हैं, लेकिन उसके सब कंडीशन है कि किस कंडीशन में इसको ट्रेड करना है, कब इसको छोड़ देना है, कब इसके रिटेस्ट पे ट्रेड करना है, ये सारी चीजें तो उसको समझेंगे। तो जोन समझ में आया आपको क्या होता है। मार्केट एक मूव के बाद एक जगह पे कंसोलिडेट करेगा, एक हाई को नहीं तोड़ पाएगा, एक लो को नहीं तोड़ पाएगा, तो उसी को हम लोग को डब्बे को पकड़ना है, और फिर उसी के ब्रेकआउट पे हम लोग ऊपर हो या नीचे हो, हम लोग को ट्रेड करना है। ठीक है, और ये दिन में रोज 1 से 2 बार होता ही होता है। देखो, मैंने इतने दिन से नोटिस किया ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मार्केट जो रेंज बनाता है वो होता है 60 से लेके 120 तक का, ये एक रेंज बना लेता है मार्केट। ठीक है, ये 120 भी ज्यादा बोल रहा हूँ, वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स 80 पॉइंट तक का ही रेंज बना लेता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग 120 लेके चल रहे हैं, 120 तक लेके चलते हैं, इतने के अंदर बनेगा तो एक सेटअप बता रहा हूँ। और 120 के ऊपर अगर जा रहा है, 120 से ऊपर 200 250 कितने पॉइंट भी ऊपर देख लो, ये इसके ऊपर जा रहा है तो उसका सेटअप अलग है, इसका सेटअप अलग है। तो पहले इसको देख लेते हैं जल्दी से, क्योंकि ये ज्यादा बनते नहीं है, फिर इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अब देखो समझो, मार्केट अगर 120 पॉइंट या 200 इससे ऊपर का अगर जोन बना लेता है। ठीक है, अब देखो मान लो कि एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ये 150 पॉइंट का जोन है। ठीक है, मार्केट इसके अंदर में फंसा हुआ है, ना ऊपर जा पा रहा है ना नीचे जा पा रहा है। अब क्या हुआ, मार्केट यहाँ से आया इसी फ्लो में, और इसने नीचे ब्रेकआउट कर दिया। हम लोग को यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है, ये बड़े रेंज की बात है, इसको बस समझ लो। ये अक्सर नहीं बनते, बहुत रेयर है, छोटे वाले को अच्छे से समझेंगे सब कंडीशन। यहाँ पर हम लोग को ट्रेड नहीं करना है। क्यों, देखो क्या होता है ना, बड़ा रेंज है। एक चीज समझो, यहाँ पर से जिन्होंने सेल किया है वो 150 पॉइंट के मूव के बाद यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे कि नहीं, इस चीज को समझो। अब देखो, आप लोगों को ना आज एक चीज और बता रहा हूँ, इसको अगर समझ गए ना, तो आप ना कोई से भी सेटअप में इस चीज को यूज करो, आप हर जगह ना आपका एसएल बहुत छोटा हो जाएगा, और आपका जो प्रॉफिट है ना वो थोड़ा बढ़ जाएगा। मतलब आप थोड़े अच्छे ट्रेड लेने चालू करोगे। क्या है, किसी भी सेटअप में इसको यूज करो। बस ये देखो कि जब भी एंट्री ले रहे हो, कहीं पर भी एंट्री ले रहे हो किसी भी सेटअप में, ये देखो कि वो रैली पीछे से कितनी बड़ी आ रही है, कितने पॉइंट की है। अगर वो रैली 80 पॉइंट तक की भी है ना, हाँ, तो आप उसको एंट्री ले सकते हो। लेकिन अगर उससे बड़ी होगी, 100 पॉइंट के आसपास की है ना, हाँ, तो यहाँ पर एंट्री मत लो। एक आध कैंडल बनने दो, यहाँ पर कंसोलिडेट थोड़ा सा रीटेस्टिंग करने दो, कुछ करने दो, एक आध रेड बन जाए, हाँ, फिर उसके बाद ग्रीन एक बना दी, इसको हाई को तोड़ दे रहा है, हाँ, ले जाओ ऊपर, अब एंट्री बन रहा है यहाँ पर।
ठीक है, इस चीज को ध्यान देना कभी भी ना। क्या होता है ना, देखो एक फिनोमिना है, मतलब लोगों का ना एक मानसिकता है कि भैया 80 से 100 पॉइंट हम लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो जब लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं उस टाइम आप एंट्री बनाओगे तो आप क्या होगे, आप ट्रैप हो जाओगे। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। तो यही सेम चीज को समझा रहा हूं मैं यहाँ पर। क्या हो रहा है, यहाँ से जो सेल किया वो 150 पॉइंट बाद यहाँ पर बुक करेगा ना। अब देखो ये खाली इस जोन की बात नहीं है, मैं कोई सा भी सपोर्ट रेजिस्टेंस भी है ना, मार्केट अगर इसको बहुत देर से होल्ड कर रहा है या कुछ दिन से इसी रेंज के अंदर फंस गया है, जैसे अभी पिछले 3 दिन 4 दिन से फंस गया था, तो अब जब इस जगह को तोड़ना है ना, ये बड़े रेंज रहते हैं तब काम आता है ना। बड़े रेंज मतलब 200 400 300 ऐसे बड़े बड़े रेंज हो तब। ठीक है, तो अब मार्केट को इसको तोड़ना है ना, तो यहाँ पर बढ़िया समय बिताएगा तभी तोड़ पाएगा इसको। इसी फ्लो में अगर तोड़ दे रहा है और आप यहाँ पर एंट्री ले लिए तो आप सीधा ट्रैप होगे, नीचे आ जाओगे। जब तक मार्केट यहाँ समय नहीं बिताएगा और नहीं तोड़ेगा तब तक आपकी एंट्री नहीं बनेगी। वैसे ही सेम नीचे, जब तक यहाँ समय नहीं बिताएगा, नीचे नहीं तोड़ेगा, आपकी एंट्री नहीं बनेगी। इसका कारण क्या है पता है, समय बिताना इसलिए इंपॉर्टेंट है वहां पर क्योंकि रेंज बड़ा है। यहाँ से जो लोग सेलिंग, यहाँ से जो बाई किए हैं वो यहाँ पर जाके प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। ठीक है, और वैसे उसी फ्लो में कभी कभार चला जाता है बाहर। ठीक है, कैंडल क्लोजिंग भी कर देता है बाहर, तो वो ऐसे में एंट्री नहीं लेना है हम लोग को दोस्त, इसीलिए ट्रैप होते हो। आप क्या सोचे कि यार ब्रेकआउट हो गया, ये नहीं देख रहे हो कि रैली एक फ्लो में आ रही है यहाँ से, तो बस जब यहाँ से 150-200 पॉइंट का रैली ऑलरेडी आ चुका है तो उसके बाद यहाँ पर तो मूर्खता है ना एंट्री लेना। ये है मेन कॉन्सेप्ट। तो इसीलिए मैं इस चीज को इसलिए समझा रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर जब तक क्या होगा, बड़े रेंज में मार्केट इस जोन यहाँ पर कुछ समय बिता के नहीं ब्रेक करेगा तब तक हमारी एंट्री नहीं बनती है। सेम चीजें वैसी ऊपर के लिए भी होंगी। और देखो ये 120-200 पॉइंट, ये इसको भूल जाओ, मतलब एक ऐसे सुन लो थ्योरी टाइप का। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा नहीं बनती है। और जो मैं अभी समझाने वाला हूँ 60 से 120 वाला ना, उसको समझ जाओगे तो कभी चलो ये भी बन जाएगा ना, तो इसको भी आराम से पकड़ लोगे। लेकिन इसमें ध्यान रखना कि ये बड़े रेंज में मार्केट को उस जगह में तोड़ने से पहले वहां पर थोड़ा सा समय बिताना जरूरी है। अब देखो ये जो 60 से 120 पॉइंट वाला रेंज है ना, ये मार्केट में अक्सर बन रहा है दोस्त, अक्सर, मतलब रोज दिन में 2 बार बन रहा है। और आज एक्सपायरी वाले दिन भी 2 बार बना है, लेकिन उसमें एक में हमारा कंडीशन सारे सेटिस्फाई हुए, दूसरे में नहीं हुए। तो एक में एंट्री बनी, एक में नहीं बनी। अब देखो इसको समझो, ये क्या हो रहा है, मान लो ये आपका 60 पॉइंट का जोन है। ठीक है, तो इसके ब्रेकआउट में हम लोग को दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि 60 पॉइंट का है। लोग बुकिंग कहाँ पर करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग 100 पॉइंट 80 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो इसके ब्रेकआउट में क्या है, यहाँ पर हमारी एंट्री बन जाती है। ये क्या इसके कंडीशन से ब्रेकआउट एंट्री, ये सबको मैं अलग से बताऊंगा अभी आगे में, इसको समझ लो। देखो जैसे 60 पॉइंट है, यहाँ ब्रेकआउट हो रहा है, हमारी यहाँ पर एंट्री बन जा रही है। वैसे ये मान लो 80 पॉइंट का है। ठीक है, अब यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, तो इसको यहाँ पर किस तरीके से हम लोग को ट्रेड करना है। ठीक है, सेम वैसे 60 वाला जो है उसको भी किस तरीके से ट्रेड करना है, 100 वाला है उसको किस तरीके से ट्रेड करना है। चलो आओ इसको सीखते हैं। अब देखो ये जो है, अब इसको देख लो हाउ टू ट्रेड। ठीक है, कैसे हम लोग ट्रेड करना है। हमारी जो एंट्री होती है ना जोन वाले में, 3 टाइप की एंट्री होती है हमारी। ठीक है, मान लो सपोज करो ये एक 80 पॉइंट का जोन है। ठीक है, 80 पॉइंट, ये छोड़ो, छोटे से चालू करते हैं, 60 पॉइंट का जोन है मान लो। ठीक है, मार्केट ना क्या करता है, 3 तरह की जो हमारी एंट्री होती है ना, देखो किसमें किसमें होती है। एक तो यहाँ पर हैमर बना दे, एक यहाँ शूटिंग स्टार बना दे, या तीसरा ब्रेकआउट पे ऊपर या नीचे। ये 3 कंडीशंस होती है। अब हैमर और शूटिंग स्टार को देखते हैं, फिर ब्रेकआउट को देखेंगे कैसे किसमें किसमें एंट्री बनती है। ठीक है, ये 60 पॉइंट का ही रेंज है मान लो। हैमर कब बन रहा है, हैमर बनने से पहले हम लोग को एटलीस्ट मान के चलो 20 मिनट यहाँ पर बिताना चाहिए इस रेंज में, उसके बाद हमारा हैमर बने। ठीक है, तब हमारी इस हैमर पे एंट्री होगी। अगर ये तुरंत आके हैमर बना दे रहा, नहीं एंट्री होगी। 20 मिनट इस रेंज में बिता लिया, हम लोग को पता चल गया ये टॉप और बॉटम है, उसके बाद मार्केट यहाँ पर हैमर बना दी। और अगर आधा घंटे बाद हैमर बना रहा तो और अच्छी बात है। मैं मिनिमम बता रहा हूँ कि 20 मिनट एटलीस्ट बिताए, तब ये हैमर बन रहा है, तब हमारी एंट्री बनेगी। यहाँ पर कहाँ पर एंट्री होगी, जैसे ही अगला कैंडल इसका हाई को निकालेगा, हैमर के हाई को, तुरंत हम लोग की एंट्री बनेगी। अब देखो 60 पॉइंट है ना, लोगों के फिनोमिना क्या हम लोग को बुक करना है 80 से 100 पॉइंट में, है ना। तो यहाँ पर एंट्री लेके बैठे रहो, ये कुछ देर में जाएगा, इसको तोड़ते आपका ये 60 से 80 से 100 पॉइंट आपको दे के जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, एसएल कहाँ लगाना है, ये सब टारगेट कितना रखना है, इसको भी सीखेंगे आगे। अभी एंट्री बता रहा हूँ बस। ठीक है, ये हैमर का एंट्री हुआ। अब सेम चीज क्या हुआ, मार्केट ऐसे 20 मिनट बिता के शूटिंग स्टार बना दिया 60 पॉइंट वाले रेंज में, तो ये फिर क्या करेगा, वैसे ही तोड़ते आ जाएगा और आपको 80 से 100 दे के चला जाएगा बहुत अच्छे से। और यहाँ थोड़ा समय भी बिता लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने ट्रेड के साथ बैठे रहो, वो कंटिन्यूसली लोअर हाइज बनाते तोड़ देगा और इसको यहाँ पर आपको ट्रेड प्रॉफिट दे के चला जाएगा। अब देख लो ये रेंज मान लो है अब 80 पॉइंट का। ठीक है, और यहाँ पर वही समय 20-20 मिनट बिताया और आपका शूटिंग स्टार बना दिया, और यहाँ से आपने मेजर किया कि भाई ये 60 पॉइंट आपका यहाँ पर रेंज मिल रहा है आपको। शूटिंग स्टार बनने के बाद आपको इतना, ये रेंज का बॉटम हम लोग, अब जोन और रेंज में कंफ्यूज मत हो ना, एक ही चीज है दोनों, मैं जोन या रेंज बोलता रहता हूँ तो समझ जाना। ठीक है, ये नीचे का बॉटम, ये आपके शूटिंग स्टार बनने के बाद जो एंट्री हो रही है, वहां से आपने मेजर किया कि भैया मेरे पास अभी 60 पॉइंट है यहाँ पर नीचे, यहाँ तक के लिए, तो चुपचाप यहाँ पर बुक कर लेना
और उसके बाद अगर मार्केट फिर तोड़ देता, एक आध कैंडल बिता के तोड़ देगा, हाँ तो फिर एंट्री ले लेना। वो ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी में आ जाएगा ये वाला एंट्री, वो भी बता रहा हूँ इसके बाद में। पहले शूटिंग स्टार को समझ लो। 80 पॉइंट में कैसे हुआ कि भाई यहाँ पर हम लोग ये 60 पॉइंट का रेंज हम लोग को खाली है, यहाँ पर हम लोग ट्रेड कर लिया। वही अगर ये 100 पॉइंट का होता, ठीक है, और ये मान लो यहाँ पर शूटिंग स्टार बनाया, अब यहाँ पर आपके पास फिर ये 60 से 70 पॉइंट का भी अगर रेंज खाली है, तो चुपचाप यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना हम लोग को। यहाँ पर प्रॉफिट तभी बुक नहीं करना है शूटिंग स्टार या हैमर में जब ये रेंज 60 या उससे छोटे पॉइंट का हो। अगर ये 80 पॉइंट के आसपास का रेंज है, 70-80 पॉइंट का रेंज है, चुपचाप यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना, और उसके बाद ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट में फिर ट्रेड कर लेना। दो ट्रेड मिल गया। कुल मिला के मेरे कहने का ये मतलब है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या क्या समझे अभी? ये एक जोन है, 20 मिनट बिताए, नीचे में हैमर बना दे, ठीक है। इसकी एंट्री कहाँ होगी? जैसे इसको ऊपर निकालेगा हमारी एंट्री है। अगर ये 60 पॉइंट है, 60 पॉइंट का रेंज है, तो हम लोग इसको वेट करेंगे इसको तोड़ने के, उधर जाके प्रॉफिट बुक करने का 80 से 100 पॉइंट में, ठीक है। लेकिन वही अगर ये 80 पॉइंट है, 100 पॉइंट है, तो हम लोग इसके यहाँ पर जाके प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे इस रेंज के इस कॉर्नर पे, मतलब इस एंड पे। और वैसे ही शूटिंग स्टार पे हम लोग कहाँ पर बुकिंग कर लेंगे? इस कॉर्नर पे। अगर 80 से 100 पॉइंट का अगर वो रेंज हो, तो अगर 60 होगा तो हम लोग वेट करेंगे इसको तोड़ के नीचे जाने का। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, एकदम सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, बस इस सब चीज को बैक टेस्टिंग करना, ठीक है। अब देखो हम लोग आते हैं अपने ब्रेकआउट वाले पे, चाहे वो ऊपर ब्रेकआउट हो या नीचे हो। अब इसमें एक चीज समझना ये जरूरी है कि मार्केट जितना ज्यादा इस रेंज में समय बिताएगा ना, इस जोन में समय बिताएगा, उतना अच्छा हम लोग को पॉइंट देके जाता है, मतलब उतना अच्छा हम लोग को ट्रेड देके जाता है, ठीक है। तो इसको जोन अगर को ट्रेड करने के लिए सबसे पहली चीज कुछ आप लोगों को समझना जरूरी है ना, तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना चाहिए। उसी से हम लोग के टारगेट निकलेंगे कि हम लोग को कहाँ तक के लिए बैठना है। तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं आता तो मैंने वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, आप सर्च करोगे तो द ट्रेडिंग मैकेनिक्स सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला, तो आपको मिल जाएगा। मेरे प्लेलिस्ट में भी है सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये जोन हो गया, ठीक है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना बहुत ईजी है यार, आप लोग को, सब लोग को आता ही होगा, ठीक है। मान लो अब ये 60 पॉइंट का रेंज है, ये ब्रेकआउट है, मान लो मार्केट ने यहाँ पर आधा घंटा बिता लिया है, ठीक है। इसको ऊपर को छोड़ दो, अभी नीचे का ब्रेकआउट देखते हैं। एक ही मतलब है, कहीं पर भी देख लो, नीचे देख लो, ऊपर चलो ऊपर देख लेते हैं, ठीक है। ऊपर का ब्रेकआउट देख लेते हैं। ये है रेंज, आधा घंटा यहाँ पर ना नीचे तोड़ पाया ना ऊपर तोड़ पाया। कैसे तोड़ पाया बोल रहा हूँ? वीक बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वीक बनने तो अगर क्लोजिंग इसी रेंज के अंदर में हो रही है जब तक ना, तब तक हमारी एंट्री यहाँ पर नहीं होगी। हमारी एंट्री जब बॉडी इसके बाहर क्लोजिंग दे दे, इस रेंज के, इस जोन के बाहर क्लोजिंग दे दे बॉडी, तब हमारी एंट्री बनती है वहां पर। और कैसे एंट्री, क्या चक्कर है ब्रेकआउट का, उसको भी बता रहा हूँ। देखो ये हमारा 60 पॉइंट का जोन है, मार्केट आधा घंटा बिता लिया और क्या किया, यहाँ से जाके ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग दे दिया कैंडल। अब हम लोग सबसे पहला चीज ये देखना है, ये 60 पॉइंट है, किसी कितने भी पॉइंट का, अभी 60 का लेके चल रहे हैं। ये सबसे पहला चीज ब्रेकआउट में हम लोग को क्या मेजर करना है कि ये रैली कहाँ से आ रही है। ये रैली को तो हम लोग को सबसे पहले मेजर करना है, ये इस बॉटम से लेके, मान लो देखो जैसे यहाँ से एक क्या हुआ, एक हैमर सा कैंडल बना, हैमर नहीं यार, हैमर में कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे एक ग्रीन कैंडल बना ये, ठीक है, ये इसका वीक है, और इसके बाद ये ऐसे बना, और इस तीसरे कैंडल पे हमारा हो गया ब्रेकआउट यहाँ पर, ठीक है। ये ब्रेक, हम लोग का जोन यहाँ तक था, ये ब्रेकआउट हो गया। हम क्या करेंगे, जैसे ब्रेकआउट हुआ ना, तो इसका हाई पकड़ेंगे, और ये जहां से रैली आ रही है उसका लो, इसको मेजर करेंगे कितने पॉइंट का है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है इसको मेजर करना, क्योंकि देखो हम लोग की एंट्री उसी पे डिपेंड करती है। अगर ये मान लो वीक यहाँ बनाया था ऐसे करके, ये पहला कैंडल, ये दूसरा कैंडल, ये तीसरा कैंडल, यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर से यहाँ तक का मेजर किया, ये मान लो हम लोग को 70 पॉइंट का मिला, तो चुपचाप यहाँ पर एंट्री बनेगी। हम लोग यहाँ से लेके बैठेंगे, थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो 100 पॉइंट की, क्योंकि देखो 100 पॉइंट के पास थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे नखरा करेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ से जो लोगों ने यहाँ से बाई किया है वहां पर जाके प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, यहाँ थोड़ा सा नखरा करेगा, तो डरना नहीं है, हम लोग को अपना 80 से 100 पॉइंट लेके जाना ही जाना है, यहाँ से बहुत अच्छे से देके जाएगा ये, ठीक है। तो अब देखो मार्केट, मान लो ये 3 कैंडल बनाया ऐसे, एक दूसरा, ये तीसरा, यहाँ ब्रेकआउट हो गया, तो हम लोग यहाँ से लेके यहाँ को हम लोग क्या करेंगे, इसको मेजर करेंगे। अगर ये 70 या 80 पॉइंट भी है, ठीक है, 80 के अंदर अंदर है, अगर ये एग्जैक्ट 80 भी है, तो चुपचाप यहाँ पर एंट्री बनेगी हमारी, ठीक है। और डरना नहीं, हम लोग को 80 से 100 पॉइंट देके जाएगा। नीचे आने की कोशिश करता है, लेकिन ये वीक बनाएगा और फिर भाग जाएगा, बाहर क्लोजिंग देगा और फिर रैली निकल जाएगी यहाँ से। तो ये है, बढ़िया से ऐसे होता है। और यही चीज अगर मान के चलो, अगर यही हम लोग मेजर किए, यहाँ से रैली आ रही है और यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, इसको मेजर किए, ये अगर हम लोग 180 से ऊपर है, 90, 100 इतना है, तो चुपचाप यहाँ पर वेट करना है। ये मार्केट रीटेस्ट करेगा किसको, इस जोन के इस लेवल को रीटेस्ट करेगा, या इसके थोड़ा सा ऊपर तक भी आता तो चुपचाप वहां पर एंट्री ले लेना, ये आपको मार्केट दे के जाएगा।
और मैं फिर बता रहा हूँ, डरना नहीं है, मार्केट अंदर यहाँ तक भी आता है बहुत बार, लेकिन वो भाग के जाएगा और फिर बाहर क्लोजिंग देगा। क्यों? क्योंकि देखो बायर्स यहाँ पर बैठे थे, एक बार जब क्या हुआ ब्रेकआउट बाहर हो गया ना, तो अब बायर्स क्या करेंगे, यहाँ आने की कोशिश करेगा, तो अब यहाँ पर से उसको भगाएंगे बायर्स, यहाँ पर से भगाने की कोशिश करेंगे। ये है इसलिए मार्केट क्या करता है, अंदर क्लोजिंग नहीं करता। लेकिन क्या है देखो, कोई सा भी सेटअप 7 से 8 बार ही काम करेगा, 10 बजे से 10 बार कोई सा भी सेटअप काम नहीं करता। कोई सा भी दुनिया का सेटअप 100% प्रॉफिट नहीं निकाल के देगा आपको, 7 से 8 बार ही काम करेगा, 2 से 3 बार आपको स्टॉप लॉस देगा, और बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे हम। ठीक है, तो ये समझ में आया कि हम लोग को कैसे कैसे एंट्री लेना है तीनों में। हैमर के कंडीशन में 20 मिनट बिताना है, शूटिंग स्टार की कंडीशन में भी हम लोग को 20 मिनट बिताना है, और टारगेट कितना कितना लेना है पता है। अगर 60 पॉइंट का जोन है तो बैठे रहना, तोड़ के जाएगा। वही 80 पॉइंट या 100 पॉइंट का जोन है तो अपने हम लोग को, जैसे हैमर पे लिए तो इस जगह पे प्रॉफिट बुकिंग, शूटिंग स्टार पे लिए तो इस जगह पे प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है, और ब्रेकआउट पे टारगेट कितना लेना है, देखो ये हमारा हो गया, कितने भी पॉइंट का जोन हो। अब देखो हाँ 60 पॉइंट का देख रहे थे ना, अब मान लो ये 80 पॉइंट, 80 को भी छोड़ दो, बड़ा का देखते हैं, 100 पॉइंट का जोन है। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि ये अगर यहाँ से ब्रेकआउट दिया है ऐसे करके, तो ये यहाँ से यहाँ तक मेजर करोगे। अगर आप यहाँ से, ये देखो जरूरी नहीं हर बार रैली इस कॉर्नर से ही आए, जरूरी नहीं यहाँ से आए। क्या होता है देखो, मान लो नीचे आया, यहाँ से एक ग्रीन कैंडल ऐसे बनाया, और उसके बाद यहाँ से ऐसे रेड दे दिया तुरंत। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ से मेजर करना है, फिर यहाँ से मेजर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो गई ना। इस जगह पे यहाँ से जो लोग सेल किए थे, यहाँ पर उन लोग प्रॉफिट बुकिंग किए हैं, नए बायर्स भी आएंगे ऊपर, फिर यहाँ से नए सेलर्स आकर उसको दबा दिए। तो हम लोग को क्या देखना है कि इस रैली कहाँ से आ रही है। ठीक है, ये रैली यहाँ से आ रही है तो यहाँ से मेजर करेंगे। वही अगर रैली मान लो ऐसे करके यहाँ से ऐसे आ रही है, यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया इस जगह पे, तो यहाँ से मेजर करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, हर बार ऊपर से ही यहाँ पर जगह से, मतलब जोन के टॉप से ही यहाँ से मेजर नहीं करना है उसको। रैली जहां से स्टार्ट हुई है वहां से, और वीक इंक्लूड होगा रैली को मेजर करने में। ये जो वीक बनता है, ठीक है, जो ये कैंडल का जो पूछ रहता है, इसको यहाँ से हम लोग मेजर करना चालू करेंगे ऊपर, और नीचे जो बना है बॉडी यहाँ तक, तो इतना ये पूरा मेजर होगा टॉप से लेके बॉटम तक। ठीक है, इतना समझ में आया। हम लोग क्या समझ लिया अभी कि हमारी एंट्री किस किस सिचुएशन में होनी है। हमारी एंट्री 80 पॉइंट से, अगर रैली मेजर कर रहे हैं 80 पॉइंट से छोटी छोटी है, 80 एग्जैक्ट 80 की भी है तो भी हमारी चुपचाप एंट्री बन जाएगी। 80 पॉइंट से अगर बड़ी रैली है तो हम लोग वेट करेंगे किसका, मार्केट नीचे ब्रेकआउट कर दिया, रीटेस्टिंग का। कभी कभी यहाँ तक भी जाता है और कभी कभी क्या करता है, थोड़ा ऊपर तक भी चल देगा। हमारी एंट्री कहाँ बनेगी, हमारी एंट्री कभी कभी क्या होता है, नीचे आया इस जगह से भी भाग जाता है। तो हम लोग जैसे ही ये जो जोन है ना, इसके ही 15-20 पॉइंट के आसपास भी पहुंच गया ना, तो चुपचाप यहाँ पर वेट एंट्री ले लो। यहाँ तक के लिए वेट मत करो, यहाँ पर ही एंट्री ले लो, आपका दे के जाएगा वो, ऐसे ही दे के जाएगा। 80 से 100 पॉइंट कहीं नहीं गए। ठीक है, दूसरा चीज देखो, इसमें टारगेट कितना लेना है। ठीक है, हैमर वगैरह ये सब का तो बता चुका हूँ। इसमें क्या होता है, ब्रेकआउट वाले में हम लोग जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसीलिए बोला क्योंकि पहला टारगेट हमारा वही होता है। जो अगला सपोर्ट दिख रहा है ना, वो हमारा पहला टारगेट है। यहाँ से ऊपर थोड़ा है तो जो पहला रेजिस्टेंस है वो पहला टारगेट है। अगर यही जो रेजिस्टेंस यहाँ पर मान लो यहाँ से 150 पॉइंट की दूरी पे है ना, तो मैं बोलूंगा आपको 80 से 100 पॉइंट में आप लोग यहाँ पर पहला प्रॉफिट बुकिंग करो, और जिनको ट्रेल करना आता है वो ले जा सकते हैं भाई। लेकिन मैं 80 से 100 पॉइंट में प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। अगर वही ये चीज मान लो, ये जोन बना, ये ब्रेकआउट दिया, और ये मान लो यहाँ से मात्र 80 पॉइंट का यहाँ पर रेजिस्टेंस है। ये जो है कहाँ से जोन से मेजर करें तो 80 पॉइंट में ही रेजिस्टेंस है, और ब्रेकआउट से अगर मेजर करोगे तो ये 60 पॉइंट है। तो यहाँ से मैं चुपचाप 60 पॉइंट ही बुक करके निकल जाऊंगा। मतलब इससे क्या समझ में आया कि टारगेट हम लोग को जो पहला यहाँ पर हम लोग को अवरोध मिल जाए, मतलब जो भी पहला रोकने वाला मिल जाए, या तो पहले ये 60 पॉइंट में अगर सपोर्ट मिल गया तो ले लिए। ये अगर सपोर्ट बड़ा है, यहाँ पर 150 पॉइंट कुछ दूर में है, तो 80 से 100 पॉइंट, मतलब समझ में आया। कुल मिला के 80 पॉइंट से 100 पॉइंट बुक करो। अगर इससे इतने पॉइंट से पहले अगर आपको कुछ सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिल जाता है तो उस जगह पे बुक कर लो। समझ में आया क्या क्या हुआ? एकदम सिंपल है। टारगेट हम लोग समझ गए कितना रखना है, 80 से 100 पॉइंट, या उससे पहले 80-100 पॉइंट से पहले कुछ सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिल रहा है तो वहां पर हम लोग टारगेट बुकिंग कर लिए। दूसरा पहला चीज, उससे पहले क्या सीखे थे हम लोग, एंट्री शूटिंग स्टार में कैसे करना है, सॉरी हैमर में कैसे करना है, शूटिंग स्टार में और ब्रेकआउट में हम लोग को कैसे कैसे एंट्री लेना है, ये सारी चीजें समझ गए। ठीक है, एकदम सिंपल है यार, कोई डरने की बात नहीं है। और बैक टेस्टिंग करो उसके बाद, ऐसा नहीं कि कल से इसको अंधाधुंध पैसा लेके ट्रेड कर रहे हैं इसमें। पहले बैक टेस्टिंग करो, 15-20 दिन, 1 महीने बैक टेस्टिंग करो। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक ट्रेड मत लेना, कॉन्फिडेंस आने के बाद ट्रेड लेना। ठीक है, एक बार और बता रहा हूँ, यहाँ से हैमर, यहाँ से शूटिंग स्टार, 20 मिनट एटलीस्ट बिताना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक टारगेट पहला, अगर बड़ा जोन है तो, और छोटा जोन है तो तोड़ के जाने दो, 80 पॉइंट लेके निकल जाओ, 80-100 पॉइंट लेके निकल जाओ।
ठीक है। और वही ब्रेकआउट पे क्या कंडीशन है, ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर तो पहले मेजर करेंगे रैली कितनी पॉइंट की है, आ रही है जहां से भी आ रही है, जरूरी नहीं यहाँ से मैं बता रहा हूँ, लेकिन होता कभी यहाँ से आ रही है तो यहाँ से मेजर करेंगे। ठीक है, अब उसका एग्जाम्पल में और क्लियर हो जाएगा कि कैसे मेजर करना है। ठीक है, मैं एग्जाम्पल्स बताऊंगा। तो यहाँ पर अगर ये 80 पॉइंट के आसपास का है तो एंट्री तुरंत बनेगा। अगर ये बड़ा 100 पॉइंट से ऊपर का है तो हम लोग वेट करेंगे रीटेस्टिंग का, फिर हम लोग की यहाँ पर से एंट्री होगी और तुरंत टारगेट बुक होगा। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे आखिरी चीज हम लोग समझेंगे कि एसएल कहाँ पर लगाना है। ठीक है, हैमर वाला ट्रेड है तो एसएल उसके बॉटम पे लगेगा, सेम शूटिंग स्टार है तो एसएल उसके बॉटम पे लगेगा। ठीक है, ये कंडीशंस हो गए पहले। अब ब्रेकआउट वाले में ट्रेड हम लोग का एसएल कहाँ लगता है, इसमें ना 2 टाइप का एसएल लगता है। ब्रेकआउट जैसे नीचे हो गया ब्रेकआउट, ठीक है, पहला एसएल मान लो ये 80 पॉइंट का जोन है ना, तो पहला एसएल इसके थोड़ा ऊपर लगेगा, एक एसएल। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा एसएल होता है इसमें। ठीक है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं, ये यहाँ पर हिट बहुत कम चांसेस से होगा। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है। नीचे ब्रेकआउट कर दिया ना, मार्केट क्या करेगा, ये हो सकता है यहाँ तक जाएगा और फिर आके नीचे क्लोजिंग दे देगा, तो ये अंदर जा रहा है तो डरना नहीं। अब अगला एसएल कब होगा, मान लो ये नीचे ब्रेकआउट दे दिया है, अगले ही कैंडल में फिर से अंदर इसी जोन के अंदर में फिर से कैंडल क्लोज कर देता है। कैंडल क्लोज ना कि खाली जाके बाहर क्लोज कर दे, नहीं, कैंडल अंदर में क्लोज कर देता है ले जाके, तो यहाँ पर चुपचाप एसएल लेके, छोटा सा एसएल रहेगा, लेके निकल जाओ। क्यों, क्योंकि मार्केट फिर से इसी जोन में ट्रैप हो गया है। यहाँ पर अपने इस ट्रेड को लेके कंटिन्यू करके नहीं बैठना है। क्यों, क्योंकि हो सकता है ऊपर ब्रेकआउट कर दे तो फिर आपका एसएल बड़ा हो गया ना, चुपचाप यहीं पर एसएल ले लो। अगले कैंडल में हो सकता है फिर नीचे ब्रेकआउट दे दे, फिर यहाँ पर एंट्री बनेगी हमारी, और हुआ है, बहुत बार हुआ है, इसका भी एग्जाम्पल दिखाऊंगा। और फिर वो हम लोग को ट्रेड हमारा दे के गया है बहुत अच्छा। तो हम लोग को समझ में आया क्या, हम लोग को एसएल कहाँ कहाँ लगाना है। एक एसएल जोन के ऊपर रहेगा, दूसरा एसएल अगर फिर इसी जोन में अगर फिर से मार्केट एंट्री कर देता है ब्रेकआउट के बाद तो। ठीक है, ये 2 तरीके के हमारे एसएल लग गए। तो पूरा समझ में आपको टोटल क्या क्या मैं बताया हूँ। एंट्री 3 तरह की एंट्री होती है, हैमर, शूटिंग स्टार और ब्रेकआउट पे ऊपर या नीचे किधर भी हो। ठीक है, ये एंट्री होगी। और हैमर शूटिंग स्टार का तो कोई दिक्कत नहीं, 20 मिनट बिताना चाहिए बस। ब्रेकआउट वाले में हम लोग को रैली को मेजर करना पड़ता है। हैमर शूटिंग स्टार का क्या है, क्योंकि वो सिंगल कैंडल होता है तो उसको क्या ही मेजर करोगे, वो सिंगल कैंडल है और उसको क्या ही मेजर करोगे। लेकिन ब्रेकआउट पे क्या है, रैली आती रहती है, तो रैली को हम लोग को मेजर करना है कि कितने बड़ी आ रही है, उसके बाद उसके हिसाब से मेजर करना है। आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। उसके बाद हमारा जोन वाला क्या कंडीशन है, कितना टारगेट रखना है, वो चीज समझा चुका हूँ। हैमर पे कैसे कितना टारगेट लेना है, शूटिंग स्टार पे कितना टारगेट लेना है, और ब्रेकआउट पे जो सपोर्ट हमारा रेजिस्टेंस है या तो 80 से 100 पॉइंट, इस टाइप का जो आपको समझाया हूँ, ये हो गया। और एसएल कहाँ लगेगा ये भी समझा चुका हूँ। अब हम लोग ना चलते हैं, एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको, और बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहला एग्जांपल यही दिख गया सामने, और दिन में 2 से 3 बार बना रहा है दोस्त, 1 से 2 बार कहीं नहीं गया। देखो, ये मार्केट इस जगह पे बहुत देर से कंसोलिडेट कर रहा था, दिख रहा है, थोड़ा जूम कर लो क्या, ये देखो, इस जगह पे मार्केट क्या कर रहा था, कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, बहुत देर से यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, उसके बाद दे देता है ब्रेकआउट। अब देखो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, मार्केट दे दिया ब्रेकआउट, अब इसकी रैली कहाँ से आ रही है, यहाँ से मेजर कर लें। ठीक है, यहाँ से छोटू से मेजर करेंगे, ये यहाँ से मेजर किए हम लोग, तो ये देख रहे हैं, तो ये 100 पॉइंट 120 पॉइंट का ये पूरा रैली आ रहा है, तो हमारी एंट्री बनेगी क्या। यहाँ पर मैंने आपको क्या समझाया कि नहीं, ये मार्केट अगर आए एटलीस्ट यहाँ तक भी आता तो हमारा एंट्री बन जाता, फिर हम लोग भले ऊपर के लिए बैठ सकते थे, लेकिन मार्केट उसी फ्लो में जा रहा है तो जाने दो, हमारा सेटअप यहाँ पर नहीं बना। हमारा सेटअप यहाँ कब बनता, मार्केट इसको आता रीटेस्ट करने, एटलीस्ट यहाँ तक आता, इस जोन के 10-20 पॉइंट भी ऊपर तक आता तो हम लोग वहां पर एंट्री लेते, भले यहाँ तक फिर आ जाता बाद में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी एंट्री तभी बनती। ऐसे फ्लो में नहीं जाना है, क्यों, क्योंकि ये 100 पॉइंट से बड़ा है। यही अगर 80 पॉइंट रहता तो हम लोग तुरंत यहाँ पर एंट्री ले लेते और प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में है, यहाँ पर एंट्री नहीं बना। अब देखो, सेम उसी जगह में फिर एक और यहाँ पर जोन बनाया मार्केट, ये रहा। ठीक है, ये बढ़िया से जोन बनाया, और इस कैंडल पे हमारा ब्रेकआउट हुआ, ये ग्रीन वाला। ठीक है, छोटू ग्रीन को मत देखना, मैं थोड़ा सा अच्छे से जोन बना दूं, छोटू ग्रीन को इग्नोर करना, ये जोन है। ठीक है, ये हमारा इस ग्रीन कैंडल पे ब्रेकआउट हुआ। अब इसमें मेजर कहाँ से करना है रैली, देखो, खाली इसी कैंडल को मेजर कर लोगे तो गड़बड़ आ जाएगा। मेजर कहाँ से करना है रैली, देखो, ये रेड बन गया, यहाँ से बायर्स आए हैं और यहाँ तक गए हैं, तो ये इसका टॉप और इसका बॉटम। ठीक है, इसको मेजर कर लो कि कितने पॉइंट ये हो चुके हैं, टॉप और बॉटम, ये ऑलमोस्ट 80 से ऊपर है, 100 पॉइंट के आसपास है, तो हमारी एंट्री यहाँ पर फिर नहीं बनी। कहाँ पर बनेगी, अगले ही कैंडल पे देखो रेड आया है और इसी जोन के बॉटम मतलब टॉप को टच किया है, और उसके बाद यहाँ पर 120-140 पॉइंट देखेंगे। तो यही चीज है जो मैं बोल रहा था ना आपको, 100 पॉइंट से बड़ा है ना, मार्केट आएगा रिटेस्ट करने वहां पर, क्योंकि यहाँ से जो बाइंग किए हैं उन लोग यहाँ पर जाके प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। ठीक है, तो मार्केट नीचे आएगा, तो ये हम लोग का एग्जैक्ट हम लोग को वेट नहीं कर रहे हैं कि इस जोन के टॉप को यहाँ पर टच ही करे, थोड़ा सा 10-20 पॉइंट उसके ऊपर भी मिल रहा है ना, चुपचाप लेके बैठ जाओ, मार्केट आपको जाके देगा। और एसएल कहाँ लगेगा, एक एसएल यहाँ पर
और दूसरा एसएल अगर कैंडल इसके अंदर फिर से क्लोजिंग कर देता है तो यहाँ पर एक हमारा एसएल लग जाएगा, चुपचाप यहाँ से भाग जाओ। अब देखो तीसरा कंडीशन एक और, यहीं पर बगल में एक और जोन बन रहा था, ये देखो इस टॉप को होल्ड कर रहा था, इस बॉटम को होल्ड कर रहा था, दिख रहा है। अब इसका फिर वही ब्रेकआउट, बहुत बड़ा ब्रेकआउट हुआ, ये 110 पॉइंट 120 पॉइंट का कैंडल है, ठीक है। तो अब इसको कहाँ से मेजर करेंगे, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से बायर्स आए, उसके बाद यहाँ से सीधा भाग गया, तो यहाँ से मेजर करोगे 120 140 पॉइंट का कुछ है। तो मार्केट को अब ये जो जोन है, ठीक है, ये थोड़ा और नीचे एटलीस्ट इस पॉइंट तक तो आना था, ये आया थोड़ा यहाँ तक आया, इस पॉइंट तक एटलीस्ट आना था, फिर मार्केट निकलता, हमारी एंट्री बनती। इतना ऊपर रिस्क नहीं लेना है दोस्त, इतना बड़ा हैवी बाइंग कैंडल है, ठीक है, इतना बड़ा कहीं पर से प्रॉफिट बुकिंग होके अपना नीचे आ जाएगा। हम लोग को अपना सेटअप को बैक करना है, जो सेटअप बता रहा हूँ उसको ध्यान रखना, ठीक है। अगर मूव छूट रहा है छूटने दो, कल फिर मिल जाएगा, ठीक है। लालच में फंसोगे तो वो फिर आके नीचे आपका चल कचरा करके चला जाएगा, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं पीछे, ये देखो एक और दिखा, ये मार्केट देखो ये एक जोन बना रहा है, ठीक है, दिख रहा है, ये एक जोन बना रहा था, ये छोटा सा मस्त प्यारा सा ब्रेकआउट, और यही ब्रेकआउट इतने मजे आते हैं ना, ये छोटा सा प्यारा सा ब्रेकआउट देते हैं ना, उसमें बहुत अच्छी एंट्री बनती है। अब देखो इसका रैली देखोगे तो कहाँ से, यही टॉप है, यहीं से नापोगे तो 60-70 पॉइंट का कैंडल है, तो 60-70 पॉइंट की रैली है, तो जस्ट अगले कैंडल पे जैसे ही हमारा अगला कैंडल ये क्लोज हुआ, अगले कैंडल यहीं पर हमारी एंट्री बन गई। अब देखो कोशिश किया ना ऊपर जाने का, लेकिन मैं क्या बोला, अब यहाँ से जो सेलर्स थे, अब वो सेलर नीचे ब्रेकआउट हो गया, तो यहाँ पर अब नए सेलर्स आ जाएंगे, समझे। तो क्या होता है, उसको ऊपर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन सेलर उसको भगा के नीचे लाएंगे, और देखो कितनी अच्छी रैली गई। मैं हालांकि 80-100 पॉइंट बुक कर लेता हूँ, लेकिन जिन्होंने ट्रेल किया होगा उन लोगों को देखो कितनी अच्छी रैली मिली है। ये होता है दोस्त, बहुत अच्छा काम करता है, बस बैक टेस्टिंग करो आप लोग और देखना फिर। अब देखो इस यहाँ पर एक और दिखा मेरे को, ये वाला हमारा एक जोन है, ठीक है। अब मार्केट क्या किया, पहले इस जगह को होल्ड कर रहा था, उसके बाद इस हाइट को होल्ड करने लग गया, तो हम लोग क्या करेंगे, अब जोन इसको स्क्वीज करके छोटा सा जोन बना लेंगे, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, इसमें यहाँ पर एक कैच है, यहाँ पर एक जो चीज बताया ना कि एक एसएल हमारा यहाँ पर कैसे हुआ, ये हमारा जोन है, इस वाले रेड कैंडल ने हम लोग को एंट्री दिलाई नीचे, ठीक है, नीचे ब्रेकआउट कर दिया ये इस कैंडल में हमारी तुरंत एंट्री बन गई। कहाँ से, यहाँ से रैली देखे तो 60-70 पॉइंट का था, तो हमने यहाँ पर एंट्री ले ली। अगले ही कैंडल क्या हुआ, ग्रीन बन के अंदर में क्लोजिंग दे दी, चुपचाप हम लोग को एसएल लेके निकल जाना दोस्त, छोटा सा एसएल है, मत बैठना, बता रहा हूँ। ये अभी दिख रहा है कि नीचे चला गया है, बहुत बार ये क्या करता है, सीधा ऊपर आ जाके ये वाला एसएल को हिट करेगा, तो जब इस एसएल को हिट करेगा ना, तो इस 70-80 पॉइंट का तो बहुत दर्द होगा, ठीक है। तो चुपचाप छोटा सा एसएल लेके निकल जाओ। अगले ही कैंडल पे देखो फिर नीचे उसने क्या किया, क्लोजिंग दे दिया, फिर हमारी एंट्री बनी, और ये देखो इसका रैली मेजर करोगे तो यहीं से करोगे ना, यहाँ से इतनी सी चुपचाप एंट्री बना, और देखो कितना अच्छा दे के गया है, एक कैंडल पे ही हमारा यहाँ पर निकल गया था, लेकिन कितना अच्छा रैली देके गया, देखो। तो ये बहुत अच्छे काम करते हैं दोस्त, बहुत अच्छे, ठीक है। और रैली दे, और देखो ये देखो यहाँ पर एक और दिखा, बोला ना मार्केट एक मूव देगा, फिर कंसोलिडेट करेगा एक जगह पे, ये देखो, ठीक है। अब देखो इस जोन में क्या हुआ, ये मार्केट इस जगह पे कंसोलिडेट कर रहा था, और इस कैंडल ने हमको दे दी ब्रेकआउट, ठीक है। किस कैंडल ने, इस कैंडल दे दिया ब्रेकआउट, ये हमारा जोन का बॉटम है, ये कैंडल ब्रेकआउट दे दिया, हम लोग रैली मेजर किए यहाँ से लेके यहाँ तक, देख रहे भाई 100 पॉइंट से बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो चुपचाप बैठ जाओ, मार्केट को क्या करने दो, रीटेस्टिंग के आसपास आने दो, या तो उसी फ्लो में भाग रहा है तो भागने दो, अगर रीटेस्टिंग के आसपास आ रहा है तब बनेगी। और देखो अगला कैंडल आया हमारे पास यहाँ पर, देखो ये आएगा ही यार, मोस्ट ऑफ द टाइम्स रीटेस्टिंग करने आएगा, क्योंकि लोग 100 पॉइंट के बाद प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, 100 पॉइंट के बाद लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो क्या होगा, ये रीटेस्टिंग करने आएगा, यहाँ पर हमारी एंट्री बनी। देखो मैं बोला ना बहुत बार क्या होता है, प्रॉपर इस जगह जोन के बॉटम को टच नहीं करेगा, उसके 10-20 पॉइंट ऊपर तक भी आ रहा है ना, 5 तक आ रहा है, तो चुपचाप एंट्री ले लो। और देखो कितना अच्छा यहाँ से 150 पॉइंट के आसपास का रैली मिला है, ठीक है। हालांकि मैं 80-100 पॉइंट बुक करता हूँ, ये मैं बता रहा हूँ आपको कि कितने स्कोप है इसमें, अगर आपको ट्रेलिंग करना आता है तो, और नहीं आता है तो 80-100 पॉइंट कोई बुरा नहीं है, 80 से 100 पॉइंट बहुत अच्छा है। ये देखो और दिखा रहा हूँ, और जोन मिला, और रोज बन रहा है, देखो ना रोज कितने पास पास में जोन मिल रहे हैं मुझे, ये जोन बन गया। अब इसके ब्रेकआउट पे हम लोग रैली, ये ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर, अब इसको मेजर कर रहे हैं, ये 100 पॉइंट से बड़ा है, ठीक है। मेरे को पता है क्योंकि मैं रोज इसमें ट्रेड कर रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ, मेजर नहीं करके दिखा रहा हूँ। अब बैक टेस्टिंग करो और खुद उसको एनालाइज करो, ठीक है। बहुत सारे जोन मिल जाएंगे, जोन पकड़ते जाओ, बैक टेस्टिंग करो, और देखो जोन मिनिमम देखना कम से कम ना 20-25 मिनट, आधे घंटे का जोन हो जो, उसी को ही पकड़ो। धीरे धीरे उस जोन को, अगर छोटा 20 मिनट का बन रहा है उसको बाद में पकड़ना, पहले कम से कम आधा घंटा का जोन पकड़ना चालू करो, ठीक है। ये देखो यहाँ पर एक और जोन है, इसको भी बताऊंगा यहाँ पर कैसे क्या हुआ है, ठीक है। इस जोन को देखो क्या हुआ, यहाँ पर हम लोग मेजर किए रैली को, यहाँ से मेजर किए यहाँ तक, 100 पॉइंट से बड़ा है। और देखो ये अगले कैंडल पे क्या हुआ, नीचे रीटेस्टिंग करने नहीं है, भाग गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब एक चीज और समझना, ये है मार्केट ऊपर चला गया, रीटेस्टिंग का भी है ना कॉन्सेप्ट है, एक लिमिट है,
ठीक है, इसको भी समझ लो। मान लो ये एक जोन है, ठीक है, मार्केट ने नीचे तोड़ दिया तो अब रीटेस्टिंग कम से कम 2 कैंडल के अंदर हो जानी चाहिए। अगर उसके बाद हो रही है तो हमारी एंट्री, हमारा ये सिस्टम फेल हो गया, हमारा ये सेटअप फेल हो गया। कैसे? अब देखो समझा रहा हूँ। ये कैंडल है, ये रैली आई, ये मान लो ये कैंडल नीचे ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। अब अगले ही कैंडल पे अगर रीटेस्टिंग हो जा रही है तो ये हमारा सेटअप बन रहा है, ठीक है। ये अगले कैंडल पे नहीं हुई, अगला कैंडल यहीं कहीं बनाया, और तीसरा कैंडल पे अगर इस कैंडल पे भी हमारी रीटेस्टिंग हो रही है तो भी हमारा ये सेटअप है, ठीक है। लेकिन इस 2 कैंडल के बाद तीसरा कैंडल में अगर रीटेस्टिंग हो रही है तो हमारा ये सेटअप फेल हो गया। अब इसको छोड़ दो, भूल जाओ ये सेटअप वटअप, भूल जाओ यहाँ पर, ठीक है। फिर से क्लियर करूं, जैसे मान लो देखो इसमें बताता हूँ, ये जोन था, ये कैंडल ब्रेकआउट दे दिया, इसको छोड़ दो, ये ब्रेकआउट वाले कैंडल को छोड़ दो। उसके बाद 1 और 2 कैंडल के अंदर अंदर हमारे को क्या चाहिए? रीटेस्टिंग चाहिए, तभी हमारी यहाँ एंट्री बनेगी। अगर तीसरे कैंडल में भी अगर रीटेस्ट कर रहा है तो हमारी एंट्री नहीं बनेगी। इस चीज को अच्छे से समझना, ठीक है। अब देखो इस जोन को देखो, ये वाला जोन, इसमें हमारा अच्छा स्टॉप लॉस हिट हुआ। एक जोन था ये देखो, ये बना रहा था, ठीक है, ये इसने ब्रेकआउट दे दिया यहाँ पर, ठीक है, होल्ड नहीं कर पाया और सीधा हमारा क्या हुआ है देखो, नीचे वाला जो था वहां पर स्टॉप लॉस हिट किया। तो ये होगा, कोई सा भी सेटअप 10 में से 10 काम नहीं करेगा, 10 में से 7 से 8 बार ये सेटअप काम करता है। मैं बोल रहा हूँ आपको, बैक टेस्टिंग करो दबा के। और यहाँ पर हमारी एंट्री नहीं बनी थी, उसका कारण क्या था पता है? क्योंकि ऊपर यहाँ पर बहुत अच्छा एक रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस के पास में जाके जोन बना रहा था, हमारे पास नीचे रेंज खाली था इतना बड़ा, इसलिए हमारा जब ये नीचे टूटा ना तो हमारी यहाँ पर नीचे की और एंट्री बनी थी, ना कि ऊपर की ओर, ठीक है। तो ये कुछ होते हैं, तो इसीलिए बोल रहा हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना बहुत जरूरी है इसके लिए, ताकि उसमें समझ में आता है कि कहाँ पर हमारा, जैसे देखो जैसे ये रेजिस्टेंस के पास में बन रहा था जोन, तो बहुत अच्छी बात है, रेजिस्टेंस के पास जोन बन रहा है तो हमारे पास ऊपर के लिए भी रेंज खाली, ऊपर भी तोड़ेगा तो अगला रेजिस्टेंस हमारा वो होगा टारगेट, और नीचे तोड़ेगा तो हमारा जो नीचे का सपोर्ट है वो टारगेट है। सेम क्या होता है, अगर ये जो जोन है, ये जो जोन नीचे सपोर्ट के पास बना तो अब नीचे टूटता तो जो नीचे अगला सपोर्ट था वो हमारा टारगेट हो जाता, और ऊपर टूट रहा है तो ऊपर जो हमारा रेजिस्टेंस है वो टारगेट हो गया। देखो यहाँ पर हिट किया तो वो टारगेट हो गया हमारा। तो इस टाइप का ये वर्क करता है, ठीक है, ऐसे वर्क करता है, इसीलिए आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना आना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, ये एक जोन और बना, इस जगह को मार्केट होल्ड किया, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ से रैली को मेजर करेंगे तो 70-80 पॉइंट के आसपास कुछ का हो रहा है। यहाँ पर देखो रीटेस्टिंग भी हुई है और प्यार से एंट्री हुई है, और मतलब सॉरी प्यार से हमारा ये प्रॉफिट हुआ है, और रैली देख लो। फिर उसके बाद अगर ट्रेल करते बैठोगे तो मैं वही बोला, मेरा कॉन्सेप्ट नहीं, मेरा जो इतना टारगेट रहता है मैं डेली का बुक करके चुपचाप ऐश करता हूँ, मैं ज्यादा लालच नहीं करता हूँ, ठीक है। तो ऐसे अब मैं आपको बोल रहा हूँ, आप जाओ पीछे और मार्केट में देखो कितने जोन मिलेंगे आपको, कितने जोन मिलेंगे। तो अभी ऐसे जोन को पकड़ो जिसमें कम से कम आधा घंटा, हाफ एन आवर मार्केट वहां पर समय बिताया हो, उस जोन को पकड़ो। और कहां पर मिलेगा जोन आपको? ये ऐसे मार्केट जा रहा है, उसके बाद एक जगह कंसोलिडेट करेगा एक रैली के बाद, उसको पकड़ो, ठीक है, उस सबको पकड़ो। और फिर अगर कुछ क्वेरी है तो आप मेरे से कमेंट करके जरूर पूछो, मैं आपको प्रॉपर हेल्प करूंगा उस चीज में, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ देखो, आंख मूंद के इसको मतलब कल से यूज करने मत लग जाना, इसको प्रॉपर रीटेस्टिंग करो, बैक टेस्टिंग करो, बहुत सारा बैक टेस्टिंग करो। उसके बाद इसको फिर जब एक कॉन्फिडेंस आ जाए ना अंदर से कि हाँ अभी अच्छा से वर्क कर रहा है, फिर इसमें आप एंट्री लो बढ़िया से पैसे से और फिर प्रॉफिट बनाओ दबा के, ठीक है। और ये देखो काम करती है, इसीलिए बता रहा हूँ, मैं खुद इतने दिन से इसमें ही प्रॉफिट कर रहा हूँ। और ये मेरे जितने भी आज के, जब से जितने भी आज तक मेरे को प्रॉफिट हुए हैं ना, जितने भी ज्यादा, मैं आज तक जितने भी प्रॉफिट किया हूँ ना, जितना भी अमाउंट का मेरा प्रॉफिट हुआ है शुरू से लेके अभी तक, तो उसमें जितने भी मान लो जैसे 1 लाख भी अगर प्रॉफिट हुआ है ना अभी तक पूरा शुरू से लेके, इससे बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन 1 लाख तक मान के चलो एक फिगर, 1 लाख का भी अगर प्रॉफिट हो रहा है ना अगर, तो उसमें सबसे बड़ा शेयर इसमें से कम मेरे को 70,000 के आसपास ये जोन वाले ब्रेकआउट से ही मिला है। बाकी 3 फिर और हैमर है, शूटिंग स्टार, दुनिया भर के जो है, ये सबसे बड़ा प्रॉफिट शेयर इसी का ही है। तभी मैं इस सेटअप को बता रहा हूँ, और सच में बहुत अच्छे वर्क करते हैं। और मैं रोज इसके ऊपर शॉर्ट बना रहा हूँ यार, अगर आप फॉलो कर रहे होगे ना तो देख रहे होगे कि रोज इसके ऊपर मैं इतने शॉर्ट बना रहा हूँ, क्योंकि रोज बन रहे हैं, रोज जोन बन रहा है, रोज हमारे को प्रॉफिट हो रहा है। तो चलो वीडियो को यहीं रैप करते हैं। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।